पूरा बिहार का 38 जिला का जिला मुख्यालय जो पाट दिया गया निजी शिक्षकों के द्वारा। सिर्फ हाथों में सभी के, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी के हाथों में मशाल थे और आपको ऐसी खबर मिल रही है। 38 जिला का वीडियो आपने नहीं देखा? आपके सीने पर तो सांप लौट रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी प्राप्त हो रही है, अरे हुआ है, जाके खंगालो ना। नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि आप सभी जिन जिन भी 10 फरवरी 2024 को मशाल जुलूस में सम्मिलित हैं, आप सभी का चेहरा सहित समाचार पत्र में छपे हैं, चेहरा सहित आपका सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्सों पर वायरल हुए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया है सभी जिला पदाधिकारियों को कि वे किसी भी माध्यम से, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जिनका भी मदद लेना पड़े उनका मदद लें, लेकिन एक एक को गिन गिन कर, चिन्हित कर और सब पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाए। साथ ही सभी जिला पदाधिकारियों से आज ही शाम तक उन सभी का स्वीकृति मांगा गया है कि आप सभी बताएं कि आप ऐसा करेंगे। गुरुजनों, हमें इस बात का बेहद खेद है कि इस लोकतांत्रात्मक भारत देश में, जहां एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों को दिल्ली पहुंचने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं किले गाड़े जा रहे हैं, कहीं दीवारें खड़ी की जा रही है, कहीं सरकार के पुलिस प्रशासन के द्वारा गांव-गांव भेज करके और अनाउंसमेंट कर उनको धमकाया और डराया जा रहा है, उनका पासपोर्ट निरस्त करने की बात कही जा रही है, अन्य सुविधाओं से वंचित करने की बात कही जा रही है। गुरुजनों, आखिर हम लोग किस प्रकार के देश में आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि अपनी बातों को हम संवैधानिक तरीके से, न्यायिक तरीके से हम रख भी नहीं सकते हैं। हमारा मौलिक अधिकार है संघ संगठन बनाना, शांतिपूर्ण तरीके से सभा इकट्ठा कर अपनी बातों को रखना। क्या बिहार में जो पिछले 20 दिनों से चल रही है सत्ता के उलट फेर के लिए, क्या यह लोकतांत्रिक है? क्या 3 से 4 दिनों तक हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को नजरबंद रखा गया, कहीं गया होटल में रखा गया, कहीं किसी के आवास में रखा गया, कहीं पटना होटल में रखा गया? क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हो रही है? क्या एक खरीद फरोख्त जो चल रहे हैं विधायकों और सांसदों का, क्या किसी से छुपा हुआ है? क्या ये सारे लोकतंत्रात्मक तरीके से सारी क्रियाएं हो रही हैं? जब किसी का गठबंधन बनता है तो हम उनके गठबंधन पर भरोसा कर अपने मत का प्रयोग करते हैं, अपने क्षेत्र से अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वे दल बदल करके और किसी के हाथों बिक जा रहे हैं। क्या यह लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया के तहत हो रही है? तो इस पर नजर नहीं है सरकार की। लेकिन जब आम जनमानस, जब सरकार के आयोग के विभाग के गलत नीति नियमों से त्रस्त है, उसका विरोध जब करने के लिए संवैधानिक दायरे में रह करके और शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रक्रिया निभाता है, क्रियाओं को करता है, तो फिर इससे आयोग विभाग और सरकार को दिक्कतें होने लगती है। सिर्फ विधानसभा और संसद भवन में हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, सत्तारूढ़ के मंत्रियों के द्वारा सिर्फ जो है गाल बजाई जा रही है कि किसानों के हित में ऐसे किया जा रहा है, अभ्यर्थियों के हित में ऐसे किया जा रहा है, बेरोजगारों के हित में ऐसे किया जा रहा है, गरीबों के हित में ऐसे किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है धरातल पर? क्या कुछ आपको देखने को मिल रहा है बदलाव? सिर्फ जुबानी जंग चल रही है। क्या एनडीए सरकार जब बिहार में नहीं थी, इससे पूर्व जब महागठबंधन की सरकार थी, क्या उस समय धरने, प्रदर्शन, आंदोलन नहीं हुए? उसमें कौन सा दंडात्मक कार्रवाइयां हुई? लाठी चले, डंडे चले। और जब महागठबंधन की सरकार में आंदोलनकारियों पर जब लाठी डंडे चल रहे थे, उस समय यही आज जो सत्ता में बैठ करके और जो भाषणबाजी कर रहे हैं विधानसभा में, यही सम्राट चौधरी, यही विजय कुमार सिन्हा, यही सुशील मोदी, जीतन राम मांझी, ये सभी आपके पक्ष में खड़े थे। सिन्हा जी ने क्या कहा था? आज मुख्यमंत्री हैं, क्या हो गया? उनका जुबान में कौन सी ताला लग गई? वो तो कह रहे थे कि क्षमता परीक्षा शिक्षकों का लिया जाना जो है उनका अपमान है। तो आज क्या वो अपमान नहीं हो रहा है? शिक्षक आज अपमान नहीं हो रहे हैं? तो क्यों नहीं उनको अपमान से बचा लिया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है फिर अपमान? आप तो सत्ता में है। सम्राट चौधरी वो बैनर सीने पर लगा करके आंदोलन कर रहे थे महागठबंधन सरकार के विरुद्ध कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, इनको नियमित किया जाए, इनको राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना शर्त का राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो। सुशील कुमार मोदी बहुत भाषणबाजी कर रहे थे अपने ट्विटर हैंडल पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकारों के सामने बहुत बयानबाजी कर रहे थे कि दूसरे राज्य के लोगों को बुला करके जो है मोटा माल कमाना चाह रही है महागठबंधन सरकार। नीतीश कुमार जुबान खोले, क्यों ऐसा हो रहा है? 40,000 पद रिक्त हैं, क्यों नहीं जो है, क्यों इंतजार करना पड़ेगा अभ्यर्थियों को TRE 3.0 के लिए? इसी में सबको जो है नियुक्ति प्रदान किया जाए। 40,000 42,000 आंकड़े प्रदान कर रहे थे। अब क्या है, मुंह बंद हो गया सभी को? कौन सा खेल खेला जा रहा है? अब कार्रवाई करने हेतु जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, सभी पर कार्रवाइयां हो,
सभी जिलाधिकारियों से, जिला स्तर पदाधिकारियों से, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों से आज ही शाम सेम डे लेटर सजा बॉक्स निकलता है और सेम डे उनसे जवाबदेही मांगी जाती है कि आप कहे कि यहाँ कार्रवाई होगी। आपको जो जिम्मेदारी दी गई है कि विभिन्न सोशल मीडिया, समाचार पत्र, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप मसाल जुलूस में सम्मिलित एक एक चेहरा को आप पहचानेंगे, चिन्हित करेंगे और उन पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे। आप ऐसा जिम्मेदारी उठाएं। कितनों को आप जेल में डालोगे? SC/SK के पाठक और भाजपा के सरकार, एनडीए सरकार, जेल में जगह कम पड़ जाएंगे। और हंसी आती है ऐसे लेटर जब निकलते हैं तो हमें ऐसी सूचना मिली है कि नियोजित शिक्षकों के द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली और सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध मसाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। मूर्ख लेटर निकालने वाले, अब जानकारी मिल रही है, पूरा दुनिया घूम गया। शनिवार को शाम 6 बजे से मसाल जुलूस निकले। पूरा बिहार का 38 जिला का जिला मुख्यालय जो पाट दिया गया नियोजित शिक्षकों के द्वारा। सिर्फ हाथों में सभी के, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी के हाथों में मसाल थे और आपको ऐसी खबर मिल रही है। 38 जिला का वीडियो आपने नहीं देखा? आपके सीने पर तो सांप लौट रहा है, तो आप कह रहे हैं कि हमें ऐसी जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी प्राप्त हो रही है, अरे हुआ है, जाके खंगालो ना, यूट्यूब चैनल खंगालो, किसी का भी यूट्यूब जाकर देखो, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जाकर देखो, किसी भी समाचार पत्र में जाकर को देखो, हजारों नहीं लाखों चेहरे आपको दिखेंगे। और भीड़ इतनी थी कि चेहरा आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन थे और कौन नहीं, किसका चेहरा है किसका नहीं। इतनी भीड़ थी, सड़क पर जगह कहां थे? नजदीक है समय, डरने वाले नहीं है। मिस्टर SK का पाठक, कन्हैया प्रसाद जी एवं अन्य जो भी गणमान्य अधिकारी पदाधिकारी और जिनके इशारे पर ये सारे खेल हो रहे हैं, हमारे गुरुजनों को जेल में डालने का जो प्लानिंग चल रहा है, डालो जेल में जगह कम पड़ जाएगी। क्यों रोक लिया ना तुम्हारा केंद्र सरकार किसानों को आने से? पुलिस प्रशासन खड़े कर दिए, रोड पर दीवारें खड़ा कर दी, मोटी मोटी किले गाड़ दी। क्यों धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकता है कोई? हमारे किसान के नेता, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को आप भारत रत्न देकर के सीना चौड़ा कर रहे थे, किसानों का सम्मान दे रहे थे। और किसान जब अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए जब कुछ कर रहे हैं दिल्ली आंदोलन हेतु, तब उन्हें रोकने के लिए न जाने क्या क्या जो आप कसरतें करनी पड़ रही है। अपने सारे पुलिस प्रशासन को उनके विरुद्ध खड़ा कर दिए, गांव गांव में भेज करके और पुलिस प्रशासन से जो है अनाउंस करवा रहे हैं। कौन सा ये राजतंत्र आ गया क्या? सुनो सुनो सुनो, राजा का आदेश है, कोई भी दिल्ली जाएगा उस पर ये कार्रवाई किए जाएंगे, फलाने ढिकाने ढिमकाने सब किया जा रहा है। मसाल जुलूस निकाले लो, प्रतियां जलाया लो, उससे आपको क्या तकलीफ हुआ भाई? आप गलत करेंगे उसके खिलाफ बोलेगा नहीं, आप जो थोपेंगे वो लोग ढोएगा उसको सिर्फ है। आप 9 से 5 है विद्यालय आपका, 5 बजे के बाद वो सारे कार्यक्रम हुए। कहीं से कोई आपत्तिजनक कोई घटनाएं घटी है तो बताओ। शिक्षकों का आंदोलन था, शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया, शिक्षकों ने प्रतियां जलाई। कोई राजनीतिक दल के गुंडे ममाली नहीं थे जो CR बिलाई की तरह हुआ करके और जो है कहीं टायर जला रहे हैं तो कहीं गाड़ियां फूंक देता है, कहीं कुछ कर देगा। कोई राजनीतिक दल का था कि असामाजिक तत्व जो है प्रवेश कर जाते हैं और किसी ड्राइवर को पीट दिया, किसी मोटरसाइकिल वाला को मार दिया, कि कहीं तहस नहस कर दिया किसी का संपत्ति। तो राजनीतिक दल का जब होता है तब तो सभी जो है खामोश हो जाते हैं। शिक्षकों के द्वारा जब शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है तो सबके सीने पर सांप लौट रहा है। करो कार्रवाई, जाने के लिए जेल तैयार है। ऐसे भी जब आप जिस नियम और शर्तों के आधार पर, जिस प्रक्रियाओं के आधार पर आप जो है परीक्षा ले रहे हैं, उसमें तो आपका नियत साफ झलक रहा है कि आधे से अधिक शिक्षकों को आप बाहर करना चाहते हैं। तो ऐसे भी तो उनका जीवन बर्बाद है। और ऐसे यदि परीक्षा दे करके निकलेंगे फेल होकर के तो फिर जो है समाज तंज भी कसेगा, साथ में जो है उनका अपना पेट के लिए भी दूसरे पर निर्भर होना पड़ेगा। और ऐसे जब आपसे लड़ करके जब वो जेल जाएंगे तो कम से कम उनका पेट भरने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा और समाज उनको कोसेगी नहीं ना। तो लड़ करके जेल जाएंगे, कौन डर रहा है? करो कार्रवाई, जितना करना है। तैयार हैं कार्रवाई झेलने के लिए? करो, कठोर से कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए लेटर लिख रहे हैं ना, लिखिए, कीजिए। 13 फरवरी 2024 के दिन देख लीजिएगा ये कितने आपके इन लेटरों से जो है वो डरते हैं। क्या है, 5 फरवरी 2024 को जो हुआ उसके खिलाफ भी तो आप लेटर निकाले थे ना, कारण बताओ नोटिस जारी किए ना हजारों पर। तो क्या मसाल जुलूस नहीं निकला? प्रतियां जब जले थे उस समय तो इतने वायरल नहीं हुए थे, उतनी संख्या भी नहीं थी। लेकिन मसाल जुलूस में जो संख्या दिखा, जितने वीडियो वायरल हुए, जितने समाचार पत्र पत्रिकाओं में जगह मिला, उनको फोटो छापने के लिए जगह मिला कि आपको जेल में जगह मिल जाएगा। जब कागज पर जगह नहीं मिल रहा है तो आपको जेल में जगह है नियोजित शिक्षकों को भरने के लिए। आपसे पहले जब उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा, 3.5 लाख नियोजित शिक्षक जेल भरो आंदोलन करेंगे, खुद ही जेल जाएंगे। जब जयप्रकाश नारायण, सम्मान करते हैं उनका, हमारे आदर्श हैं क्रांतिकारी, उनको आप उन्हीं से ना आए हैं निकल करके, आप उनके पुण्यतिथि मनाएंगे, उनका जन्म तिथि मनाएंगे। अब उसी पद चिन्हों पर, माननीय जयप्रकाश नारायण को आदर्श मानते हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर जब सत्ता के गलियारे से जब उनके प्रति गलत नीतियों के तहत उन्हें जब शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्रांतिकारी रास्ते अपना रहे हैं तो आज तकलीफ हो रही है। वाह, कथनी कुछ और करनी कुछ और। वाह एनडीए सरकार, भाजपा की सरकार, मान गए। शोषण और प्रताड़ना यदि आम जनमानस पर करना सीखे तो कोई एनडीए सरकार से सीखे। सत्ता में आते ही रंग दिखा दिया अपना। उधर रेलवे
भर्ती हेतु जो मांग कर रहे थे कि रिक्तियां बढ़ाई जाए, उनके खिलाफ आपने क्या कुछ किया? यूट्यूब चैनल डिलीट करवा दिए, वीडियो डिलीट करवा दिए, कार्रवाइयाँ करवा दिए। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी, उनको आप जो है लेटर जारी कर दिए कि आगे भर्ती में सम्मिलित नहीं हो जाएंगे, शांत से बैठो, अगला भर्ती की तैयारी करो, नया भर्ती दे रहे हैं। फिर नियोजित शिक्षकों पर आप दमनात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश आदेश जारी कर रहे हैं। कीजिए, झेलेंगे जब तक आप सत्ता में हैं, समय आता है सबका, आएगा। जिस प्रकार 2 सीट से आज 400 पर जाने की आप लालसा पाले हुए हैं ना, फिर उसी गर्त में जाने के लिए आप तैयार रहिए। माननीय, नथिंग इज परमानेंट, आपको ये समझना चाहिए। आज प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या वही रहेंगे? आज एनडीए सरकार बिहार में है, तो क्या एनडीए ही रहेगी? 9 बार ना अदला बदली हुआ है, 10वें बार के लिए भी तैयार रहो, कौन गारंटी है? आप दूसरे के कांधे पर बंदूक रख के जो चला रहे हैं, वो कांधा कब ऐसे करेगा और आपका बंदूक आप ही पर चल जाएगा, कौन जान रहा है? इसलिए कहा गया है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है, सभी चीज क्या है? नश्वर है, नाश होने वाला है। तो नाश होगा, दूसरों को क्या नाश करोगे साहब? खुद नाश हो जाओगे। तो गुरुजनों से मैं आग्रह करेंगे कि आप डटे रहें, मंजिल बहुत नजदीक है। 13 फरवरी को आप ये दिखा देना है कि हम किसी भी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो कुछ भी कर लो, जनता परीक्षा में हम सम्मिलित नहीं होंगे और राजकर्मी का दर्जा प्रदान करना होगा। यदि मांगे मान ली जाती है तो एक-एक नियोजित शिक्षक जनता परीक्षा में सम्मिलित होंगे और फर्स्ट ईयर अटेम्प्ट में सभी पास करके अपना योग्यता सिद्ध करेंगे, हमें पूरा भरोसा और उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी हमारे गुरुजनों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए, हम पे आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। जय हिंद।